बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लाहौर के गोगा चने की रेसिपी लेके आई हूँ। लाहौर में वैसे तो बहुत सारी किस्म के चने मशहूर हैं जो कि नाश्ते में अमूमी तौर पे खाए जाते हैं। लोग बहुत दूर दूर से खाने आते हैं, लेकिन गोगा के चने बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं, टेस्टी भी होते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आज मैं वो रेसिपी कवर करूँ और आपको बनानी सिखाऊँ। चलिए, सबसे पहले आप रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। देखिए, अज्जा आपने नोट कर लिए होंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे अभी क्या चाहिए है। तो मैंने लिया है 2 बड़े साइज़ के प्याज और उनको इस तरीके से स्लाइस कर लिया है। 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, 2 इंच का टुकड़ा है, साथ में 8 से 10 लहसुन के जवे हैं और 2 हरी मिर्चें मैंने ली हैं। इसके बाद मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज को ब्राउन कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप रेडीमेड भी ले सकते हैं तली हुई प्याज। और मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स करके बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड करके पेस्ट बना ली है। जिस तरीके से आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, आप पेस्ट बना के रख लीजिए। और इसके बाद मैं मसालों में मैंने 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर लिया है, आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी ली है, 1 चाय का चम्मच ही मैंने ली है काली मिर्च और 1 बड़े खाने का चम्मच मैंने लिया है सूखा धनिया, 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है ज़ीरा, इसको मैंने कोर्सली ग्राइंड कर लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, ज़ाफ़रानी गरम मसाला है ये। और मैंने चिकन पाउडर लिया है 1 खाने का चम्मच, हस्बे ज़ायका नमक लिया है, 2 बादियान के फूल के छोटे पीस लिए हैं, जायफल जावित्री है ज़रा सी बिल्कुल, 2 पिंच ही मैंने ली है अजवाइन की। ये सारे मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। इसके बाद मैंने लिया है 1 छोटी प्याली दूध की और साथ में मैंने लिया है आध पाव खोया। ठीक है, और इनको मिक्स करके हम अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे। फिर मैंने लिया है 1 कप दही का आपके सामने, और साथ में चने जो थे मैंने ओवरनाइट भिगो दिए थे। फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून मीठे सोडे का डाला है और इसको बॉयल किया है। इसको प्रेशर कुकर में नहीं डाला, इसको तकरीबन चूल्हे के ऊपर रख दिया 2 से 3 घंटे में। जब इनके ऊपर से छिलके उतर जाएं, जिस तरीके से आपको नज़र आ रहे हैं, और चने बहुत ही अच्छी तरीके से गल जाएं, ये छिलके उतरने चाहिए, तो आपने इसको वॉश कर लेना है अच्छे तरीके से और सारे के सारे छिलके जो हैं आपने निकाल देने हैं। देखिए चने कितने अच्छे से जो है भीगे हुए हैं, और इसमें 1 से 2 कप पानी आपने रहने देना है। एक पैन लेके मैंने उसमें डाला है 1 कप ऑयल का, और जो मैंने पेस्ट बनाई थी आपके सामने अदरक की, लहसुन की, प्याज की, तली हुई प्याज की, टमाटर की और हरी मिर्च की, उसको मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें कोई मसाला शामिल नहीं है। इसको हम प्याज में 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि प्याज और लहसुन अदरक वगैरह का कच्चापन ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छा सा भुन जाए। देखिए जब भुन गया तो मेरे पास जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे उनको मैंने इसमें डाल दिया है। क्योंकि मिर्चें जो हैं वो जलती हैं, तो इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 कप पानी का। पानी डालने के बाद आपने इसका मसाला जो है वो बहुत अच्छा सा भूनना है। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे उतने जायकेदार आपके चने बनेंगे, क्योंकि इसमें हमने डिफरेंट तरह के स्पाइसेस डाले हैं, जिसमें अजवाइन भी है, जिसमें हमने बादियान के फूल भी डाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जायका जो है वो निकल के आना चाहिए। जितना जितना हम मसाले को भूनते जाएंगे उतना अच्छा इसका जो है वो जायका निकलेगा। देखिए 4 से 5 मिनट मैंने मसाले को बहुत अच्छी तरह भून लिया। अब मैंने आँच को धीमा करने के बाद दही को अच्छी तरह से फेंट के इसमें डाल दिया है। 1 कप दही है ये। दही बहुत ज़्यादा तुर्श नहीं होना चाहिए। दही डालने के बाद अब फिर से बहुत अच्छा सा आपने इसको भूनना है ताकि तेल ऊपर आ जाए और हमारा मसाला जो है बहुत जायकेदार सा भुन जाए। देखिए अब हम बनाएंगे खोए की पेस्ट, और उसके लिए मैंने एक बाउल में डाला है दूध, जो 1 छोटी प्याली ली थी, और साथ में खोया डाल के इसको अच्छे तरीके से आपने पेस्ट सी बना लेनी है। अगर आप खोया नहीं डालना चाहते हैं तो आप दूध भी अकेला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें खोया डाला जाता है। और देखिए तेल ऊपर आ गया है बहुत अच्छा सा। तो जो बाज़ार वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि सारी की सारी तरी हटा लेते हैं, और जब चने सर्व करते हैं या डिफरेंट ग्राहकों को देते हैं तो ऊपर से तरी डाल के देते हैं। तो मैं क्या करूँगी कि मैं तरी को निकाल के साइड पे रख लूँगी, और इसमें जो मैंने खोए का और दूध का पेस्ट बनाया है वो डाल दूँगी और इसको बनाई करूँगी। तरी अगर आप बाद में चाहे ऊपर डालना तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो ना भी डालें।
जैसे जैसे हीट लगेगी खोया मेल्ट होगा और बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर जो है वो हमारे मसाले को दे देगा। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद जो मैंने चने बॉयल करके रखे थे उनके सारे छिलके जो हैं वो निकाल दिए थे। उसमें मैंने 2 कप पानी ऐड करके इसको डाल दिया है मसाले के अंदर। जायफल को मैंने साइड पे निकाल लिया था और अभी इस मौके पे आके मैं इसमें जायफल का पाउडर डालूंगी, सिर्फ 2 पिंच। देखिए मैंने इसको फ्रेशली ग्राइंड कर रही हूँ और इसको आपने सिर्फ 2 पिंच ही डालना है ताकि इसकी खुशबू और इसका जायका बहुत निकल के आए। और इसके बाद मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच करके इसको इस तरीके से पकने दिया है। इतनी आंच पे इसको सिमर होने देना है, ठीक है, बॉयल नहीं करना। और 15 से 20 मिनट में इसका जायका, इसकी खुशबू, इसका टेक्सचर बहुत उम्दा हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ 1 से 2 हरी मिर्चें सिर्फ खुशबू के लिए। और अगर आप चाहें इस मौके पे तरी डाल सकते हैं, मैं इसके ऊपर तरी डालूंगी। देखिए कितना क्रीमी सा और कितना बेहतरीन इसका टेक्सचर है, शक्ल है। और इसके ऊपर तरी अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, मैं इसके ऊपर तरी डाल रही हूँ। और इसको अब हम सर्व करेंगे। मैंने इसके साथ बनाए हैं सादा नान, घर में बनाए हैं, लाजवाब किस्म की, वो भी रेसिपी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो सादा नान भी बनाने सिखाऊंगी। चलिए चने सर्व करते हैं, फिर आपको टेस्ट करके बताते हैं कि किस तरह से बने हैं। देखिए इन चनों को मैंने सर्व किया है सादा नान के साथ और देखिए कितना अच्छा इनका टेक्सचर है और कितने लाजवाब किस्म के ये नान बने हैं। मैं आपको पहले भी एक लाहौरी चने जो हैं वो बनाने सिखा चुकी हूँ, वो भी नाश्ते के हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। उनका भी मैं आई बटन में लिंक डाल दूँगी, उनको भी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं अब आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये चने किस तरह का जायका है इनका। खोए वाले ज़बरदस्त किस्म के ये चने हैं और साथ में क्या ज़बरदस्त किस्म के घर के बने हुए नान हैं। और लाहौर के नाश्ते तो वैसे ही मशहूर हैं, और अगर आप कोई नाश्ता, किसी की कोई रेसिपी पसंद करते हैं और वो आप घर में बना सकते हैं तो क्या ही कहने हैं। लाजवाब लाजवाब किस्म की ये रेसिपी है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन भी दबाया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुँचे। दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।